तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और मैं संजय कुमार लोधी राजपूत आज फिर से एक और नया ब्लॉग लेकर के हाजिर हुआ हूँ। वो ब्लॉग है दोस्तों गवाना जो फ्लाईओवर है, और गवाना गांव से फ्लाईओवर से उतरते हुए जो गवाना कस्बा पड़ता है वहाँ से स्टार्ट होकर के कानपुर दिल्ली जो गाज़ियाबाद ग्रांटर जीटी रोड है उस रूट का है। और मैं गवाना कस्बा से आज ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सामने ये बोर्ड भी लगे हुए हैं, यहाँ से गाज़ियाबाद बुलंदशहर की तरफ को जा सकते हैं। और ये ग्रांटर जीटी रोड है NH 334। सामने गवाना गांव आने वाला है और गवाना गांव से स्टार्ट होकर के मेरा ये ब्लॉग आज ईसनपुर गांव तक का होगा। और मैं इस ब्लॉग में आप सभी भाइयों के लिए दिखाने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये ग्रांटर जीटी रोड बनाया गया है, यहाँ पर इंडियन फ्यूल पंप है और राइट हैंड पर हरे भरे बाग हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आनंद लेते हैं इस ब्लॉग का। यहाँ पर होटल भी है गवाना से पहले, गवाना कस्बा जहाँ पर एंट्री है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है गवाना के लिए, जहाँ से कि गवाना कस्बा के लिए जाते हैं। आगे रोड आने वाला है और मैं ग्रांटर जीटी रोड पर अलीगढ़ की तरफ से आया हूँ और दिल्ली बुलंदशहर गाज़ियाबाद की तरफ को जा रहा हूँ। इस ग्रांटर जीटी रोड का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आज दिखाने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग से और ब्लॉग का पूरा आनंद लीजिए, वीडियो पूरा वॉच कीजिए। तो गवाना यहां पर नत्था नंगला ग्रांटर जीटी रोड पर यह गांव पड़ता है और गवाना कस्बा का मेन गेट आगे आने वाला है, वहां से हम गवाना के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। तो भाइयों यहाँ पर गवाना कस्बा का मेन गेट आ चुका है और गवाना इस रोड का बहुत ही मशहूर जगह है, कस्बा है बहुत बड़ा, यहीं पर ही फ्लाईओवर है और उसकी जस्ट पास में टोल प्लाजा है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, सामने सीमेंट फैक्ट्री है। इस सीमेंट फैक्ट्री के सामने चलते ही इसका नाम दिखाएंगे हम आपके लिए। तो यहाँ से गवाना के लिए जा सकते हैं, गवाना कस्बे के लिए यहाँ से रूट गया है और लगभग टोल यहाँ से 500 मीटर दूर है। मैं बैक साइड कैमरा घुमा करके भी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे बैठा हूँ, इस वजह से मैं आपके लिए पीछे रूट दिखाना चाहता हूँ। गवाना टोल प्लाजा सामने आने वाला है खेमपुर, और सामने लेफ्ट हैंड पर ये बहुत ही बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री खुली हुई है जो कि खुर्जा में लगती है। और ये है खेमपुर गांव, यहाँ से रूट गया है जो कि फैक्ट्री के लिए गया है। और सामने गवाना टोल प्लाजा आने वाला है, यहाँ से 500 मीटर दूरी पर चलेंगे तो गवाना टोल प्लाजा आएगा, उसका भी मैं नज़ारा दिखाऊंगा आप सभी भाइयों के लिए ग्रांटर जीटी रोड टोल प्लाजा का। तो ये है, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी हादसा होता है तो कैमरे से हमारी सहायता के लिए पुलिस आ सकती है। लेफ्ट हैंड पर ये पूरी कंपनी लगी हुई है, सीमेंट फैक्ट्री है ये जो कि गवाना के पास में लगाई गई है और यहाँ से सप्लाई होती है अन्य जगहों के लिए। तो ये कानपुर अलीगढ़ दिल्ली रूट गाज़ियाबाद ग्रांटर जीटी रोड है NH 334 सामने आ चुका है दोस्तों गवाना का टोल प्लाजा। और यहाँ पर से हम निकलते हुए टोल प्लाजा का नज़ारा दिखा रहे हैं सभी भाइयों के लिए। ये सीमेंट का कंटेनर है जिसमें कि सीमेंट केमिकल आता है। हम बाइक पर हैं तो हम लेफ़्ट से निकल जाएंगे और ये टोल प्लाजा यहाँ पर समाप्त हो गया है। हम लेफ़्ट से आए थे और राइट से भी एंट्री हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर वो है फास्टैग भी चलता है, तो यहाँ पर से निकलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। कंटेनर भी टैंकर भी खड़े हुए हैं। तो इस गाज़ियाबाद रूट का ये गवाना टोल प्लाजा यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम आगे की तरफ को चलते हैं और आगे का आनंद लेते हैं। इस रूट पर चलते हुए एक और गांव है राइट हैंड पर जो कि गवाना टोल प्लाजा के पास में है। रोडवेज वाला ही रॉन्ग साइड जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। लेफ्ट हैंड पर पूरा हरी भरी खेती हो रही है गेहूँ की आजकल, और स्ट्रीट लाइट के लिए यहाँ पर लगी हुई है सौर पैनल। और नायरा पेट्रोल पंप यहाँ पर भी खुल चुकी है, अब चालू हो चुकी, पहले बंद हो गई थी, ये जियो के नाम से थी। और यहाँ से निकलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से राइट टर्न जाएंगे तो हमारा ये रूट राइट को मुड़ेगा और सीधा हम मुनी की तरफ को पहुँचेंगे। राइट हैंड पर देखिए कितना खूबसूरती के साथ ये नाला है, नहर है, इस पर से हम गुजरते हुए राइट मुड़ेंगे और नेक्स्ट गांव आने वाला है। ये भाई साहब टेम्पो वाले रॉन्ग साइड आ रहे हैं और एक्सीडेंट होने का हादसा यहाँ पर होने का चांस रहता है। राइट हैंड पर और भी स्कूल बने हुए हैं, लेफ्ट हैंड पर एक कैमरा लगे हैं
और जगह जगह दोस्तों इस ग्रांटेड जीटी रोड पर कैमरे लगे हुए हैं। और देवरव गांव है लेफ़्ट हैंड पर, और आ चुका है सामने बस स्टॉप, जहां पर कि बस स्टॉप करती है, फिर सवारी उतार करके फिर जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं, देवरव गांव का नज़ारा भी दिखाते हैं हम आपके लिए। और ये है देवरव गांव का एंट्री गेट, यहाँ से हम देवरव गांव के लिए जा सकते हैं। और ग्रांटेड जीटी रोड देखिए भाइयों कितना खूबसूरत बनाया गया है। और राइट हैंड पर ARS हॉस्पिटल है, जो कि अभी न्यू बन रहा है यहाँ पर, जो कि गांव के जस्ट सामने बना हुआ है। और आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा भी देखते हैं। इस ग्रांटेड जीटी रोड का खूबसूरती के साथ जो डिज़ाइन किया गया है, मैं आपके लिए लोधी ब्लॉगर के नाम से दिखा रहा हूँ सभी भाइयों के लिए। तो चलिए, खीमपुर गांव का ये बोर्ड था, यहाँ से खीमपुर गांव के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर से लोग जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। हम अलीगढ़ से दिल्ली की तरफ को जा रहे हैं, दिल्ली गाजियाबाद की तरफ से को। और हमारा ये ब्लॉग ईशनपुर गांव पे जाकर के समाप्त होगा। और यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं और टोल प्लाजा है, जहाँ पर कि खाना पीना खाते हैं लोग। और ये आ चुका है पावडी गांव लेफ़्ट हैंड पर। आगे चलेंगे तो पावडी गांव का बस स्टॉप भी है, ये बस स्टॉप आ गया है। इसी तरीके से इस ग्रांटेड जीटी रोड पर बहुत सारे बस स्टॉप बनाए गए हैं और कैमरे भी बहुत सारे लगाए गए हैं, क्योंकि कोई भी हादसा होता है तो पावडी गांव के लिए लेफ़्ट हैंड गया है रास्ता। अगर कोई हादसा होता है तो हमारी सहायता के लिए पुलिस सहायता केंद्र आ सके, इसी वजह से इस रूट पर बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं। तो हम नीचे की साइड से रोड पर चल रहे हैं और राइट हैंड पर हमारा अप साइड में रूट बना हुआ है, जो कि दिल्ली से अलीगढ़ कानपुर की तरफ को जा रहा है। और एक यहाँ पे कैमरा आ चुका है, जो कि यहाँ पर सूर्य प्लेट के द्वारा ये कैमरा चलाया जाता है। और इसी तरीके से सभी जगह ये कैमरे लगाए गए हैं। और नेक्स्ट गांव आ चुका है, ये है दोस्तों हलपुरा गांव। और ये मुनी गांव से पहले पड़ता है, आगे मुनी गांव आने वाला है। फिर से यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है खुर्जा गवाना जाने के लिए, यहाँ से भी रूट गया है कोई। और मुनी गांव आने वाला है आगे, मैं मुनी गांव का भी नज़ारा दिखाऊंगा। और मुनी गांव फ्लाईओवर के नीचे बसा हुआ है, उसके बीच से फ्लाईओवर सीधा दिल्ली गाजियाबाद की तरफ को गया है। यहाँ पर मुनी गांव लेफ़्ट जाएंगे और यू टर्न लेकर के मुनी गांव पहुँचेंगे। और यहाँ पर है मुनी गांव का अस्पताल, ये है प्राथमिक चिकित्सा। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक महाविद्यालय है, जो कि मुनी गांव का इंटर तक का विद्यालय है। राइट हैंड पर मुनी गांव बसा हुआ है, लेफ़्ट हैंड पर ये पूरा मुनी गांव है। और इसी के आगे चलते हुए चलेंगे तो HDC इंडिया कंपनी जो सीमेंट की है वो खुर्जा में लगती है। और ये मुनी गांव में खुर्जा में भी आता है, बुलंदशहर ज़िले में। और लगभग जिधर से हम आए अलीगढ़ की तरफ से ये मुनी गांव बुलंदशहर में पड़ता है पूरा। और जो सीमेंट फैक्ट्री वो भी बुलंदशहर ज़िले में पड़ती है। और आगे चलते हुए यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रचार भी हर मकान पर हो रहा है लगभग। तो ये फ्लाईओवर है मुनी गांव के ऊपर से गुजरता हुआ। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट गांव की तरफ को बढ़ेंगे। और जो हमारे HDC इंडिया कंपनी जो सीमेंट की बनी हुई है, वहाँ का बोर्ड लगा हुआ है सामने। आगे से भी यहाँ के लिए रूट गया है। और ये था मंदिर मुनी गांव का, ये लगा हुआ है बोर्ड, जो कि सीमेंट फैक्ट्री है बहुत बड़ी, जो कि खुर्जा में लगती है। राइट हैंड पर भारत पेट्रोल पंप है। आगे चलते हुए अरनिया थाना आने वाला है, ये अरनिया थाना आ गया है। और अरनिया गांव है ये, सामने देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर डिवाइडर लगा हुआ है। तो ये आ चुका है अरनिया थाना। और उससे आगे चलेंगे तो अरनिया गांव भी आएगा, जो कि अरनिया गांव फ्लाईओवर के नीचे ही बसा हुआ है। यहाँ से हम फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं और डिवाइडर लगा हुआ है। तो ये है लेफ़्ट हैंड पर अरनिया गांव, जो कि जिला बुलंदशहर में ही लगता है ये भी। यहाँ से राइट मुड़ते हुए नेक्स्ट गांव की तरफ को पहुँचेंगे। और यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। बीच डिवाइडर पर लगभग सभी जगह कैमरे लगाए गए हैं, जो कि पुलिस सहायता केंद्र की सुविधा के अनुसार अगर कोई हादसा होता है तो हमारे पास जल्दी से पुलिस सहायता केंद्र पहुंच सके। और फ्लाईओवर पर लाइट बहुत ही सुंदरता के साथ लगाई गई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाते हैं। लेफ़्ट हैंड पर बाग है
सामने देख पा रहे होंगे जैसे फिल्मों जैसा सीन आपके लिए देखने को मिलेगा। इतना सुंदर खूबसूरती के साथ ये रूट बनाया गया है। पहले ये रूट 1 वे था और अब 6 लाइन 8 लाइन या 10 लाइन कर दिया गया है। और लेफ़्ट हैंड पर पूरी अरनिया गांव की हरी भरी खेती भी नज़र आ रही होगी आपके लिए। और यहाँ पर एक नहर छोटी सी, यहाँ से गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे हम। अब तो आगे बढ़ेंगे तो रुकनपुर गांव, घाटल गांव आने वाला है। और सामने फिर फ्लाईओवर आएगा जो कि रुकनपुर घाटल गांव के लिए जा सकते हैं यू टर्न लेकर के, क्योंकि बीच में से रोड कोई नहीं कटा हुआ है। जहां पर भी अगर गांव के लिए जाना होगा तो यू टर्न लेकर ही जाना होगा फ्लाईओवर के नीचे से। और फ्लाईओवर पर दोनों साइड के लिए लाइट लगाई गई हैं। अभी मैं दिन में चल रहा हूँ और दोस्तों रात में अगर चलते हैं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पुल का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है सामने रुकनपुर गाँव घाटल की जो फ्लाईओवर है उसके बीचों बीच। और ये रुकनपुर गांव घाटल की हरी भरी खेती आप इस ब्लॉग के माध्यम से पूरा आनंद ले रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आज सभी भाइयों के लिए दिखा रहा हूं। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके पास हम ब्लॉग डालें तो नोटिफिकेशन पहुंच सके। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट गांव आने वाला है ऊंचा गांव घाटल, क्योंकि ऊंचा गांव से भी रास्ते गया है घाटल के लिए। और पीछे जो फ्लाईओवर था वहां से भी यू टर्न लेकर के हम घाटल की तरफ को जा सकते हैं। और यहाँ पर यू टर्न बनाया गया है जो कि ऊंचा गांव घाटल की तरफ को जा सकता है। रोड पर खड़ा हुआ है ट्रक। और नागफल नगलिया गांव लेफ़्ट हैंड पर है। ये फ्लाईओवर आ चुका है, हम इस फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे और उसी के लेफ़्ट हैंड पर फ्लाईओवर के नीचे नागफल नगलिया गांव है। कितने सुंदरता के साथ फ्लाईओवर बनाए गए हैं इस रूट पर। वाह, क्या नज़ारा है, देखने को मिल रहा है। और बीच में फिर से एक और कैमरा दिया गया है सुविधा के अनुसार। इस ग्रैंटर जीटी रोड NH 334 जो बनाया गया है, जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई भी हादसा होता है तो हमारे पास कोई सहायता केंद्र पहुंच सके। और यहाँ पर इतना जाम भी नहीं लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि रूट ही इतना मस्त बनाया गया है कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आगे चलते हुए नेक्स्ट गांव की तरफ को पहुंचेंगे हम और नज़ारा दिखाएंगे इस रूट का, क्योंकि ये बहुत सुंदर रूट बनाया गया है और मन मोहने वाला। यहाँ पर होटल लगा है तो डमी लगा रखा है। यहाँ पर गांव के पशु बंधे हुए हैं, झुग्गी झोंपड़ी उपले के राउंड। और जहानपुर गांव आ चुका है लेफ़्ट हैंड पर। जहानपुर है दोस्तों, ये जहानपुर गांव है। और ये ग्रैंटर जीटी रोड के लेफ़्ट हैंड पर बनाया गया है। और यहाँ पर ये गांव की बुग्गी जा रही है यू टर्न लेकर के, इससे सावधानपूर्वक निकलना होगा। और बीच में से ये यू टर्न लेकर के जाते हैं तो कृपया करके सावधानीपूर्वक निकलें। और जहांपुर ये गांव है लेफ़्ट राइट, जो कि कानपुर अलीगढ़ दिल्ली गाज़ियाबाद ग्रैंटर जीटी रोड के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर यू टर्न बना गया है जो कि गांव के लोग यहाँ से यू टर्न लेकर के जा सकते हैं। ट्रक भी खड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे के इस सुंदर से रूट का नज़ारा लेते हैं। और मस्त ये रूट बनाया गया है। और यहाँ पर जहानपुर बड़गांव के लिए रास्ता गया है। थोड़ी देर में यहाँ पर न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की ट्रक खड़ा हुआ है जो कि लोड करके अन्य जगह पर जा रहा है, जो कि नोएडा से ये लोड होकर के आते हैं, क्योंकि इसमें नोएडा में इसकी कंपनी है। और जहांपुर गांव बड़गांव के लिए ये फ्लाईओवर फिर से बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ से यू टर्न लेकर के हम फ्लाईओवर के नीचे से और ये सीमेंट फैक्ट्री से केमिकल आया हुआ है जो कि आता जाता रहता है। खुर्जा की तरफ से जो
सीमेंट फैक्ट्री बनाई गई है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरती के साथ ये नज़ारा दिखाई दे रहा है, जैसे विदेशों जैसा सीन आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सामने ये गांव है जहाँ पर गांव का मंदिर है और आगे चलते हुए हम नेक्स्ट गांव की तरफ को पहुंच रहे हैं जो कि आगे आने वाला है। ये फ्लाईओवर ख़त्म हो चुका है। फ्लाईओवर की दोनों साइड लाइटें लगाई गई हैं, एक फ्लाईओवर की तरफ को और एक सर्विस रोड की तरफ को। तो दोस्तों सामने आ चुका है ईशनपुर गांव और ये ईशनपुर गांव का फ्लाईओवर है और मैं अपना यहीं पर ही ये ब्लॉग समाप्त करने जा रहा हूं। यहाँ पर भी फ्लाईओवर पर कैमरे लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अब सभी भाइयों के लिए पसंद आई होगी और ईशनपुर गांव पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त कर रहा हूं और मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों नमस्कार, ये ईशनपुर गांव है, ग्रेटर जीटी रोड, कानपुर अलीगढ़ टू दिल्ली, NH 334। तो ये फ्लाईओवर के बाद में मेरा ये ब्लॉग समाप्त होने वाला है और मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों नमस्कार।